हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, हमारे चैनल की नई वीडियो में, जिसमें हम एनालिसिस शेयर करेंगे बिटकॉइन का और बाकी क्रिप्टोज़ का भी। बट बिटकॉइन मेजर करेंसी है तो हम सबसे पहले इसका एनालिसिस शेयर करेंगे। हमने यहाँ तक का तो एनालिसिस पिछली वीडियोस में शेयर कर रखा है। लेट्स बिगिन राइट हेयर। इसको छोड़ो, चलिए। मैं सिर्फ अभी इतना स्विंग कंसिडर कर रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें आगे का कुछ भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे। ये हमारा हो गया मेजर रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मेजर सपोर्ट। अब मैं क्या वेट करूँगा प्राइस का कि ये जो प्राइस यहाँ पर है, यहाँ से या तो ऊपर जाए और रिट्रेस करे, नीचे आए, या फिर नीचे से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। तो अभी जब तक प्राइस बीच में है तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने इसको आगे बढ़ाया, बूम, देखिए क्या होता है। ये जो हमारा सपोर्ट था, इसने क्या किया, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई, प्राइस ने क्या करा, लिक्विडिटी ग्रैब करी। ये कैंडल एक लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है और प्राइस ऊपर फटने की कोशिश करने लगी। आप चाहते तो एक लॉन्ग यहाँ बना सकते थे, नीचे स्टॉप लॉस रखते, ऊपर 1:5 का टारगेट रखते, बट ये वाला फेल हो गया क्योंकि ट्रेडिंग 100% तो होती नहीं है, कभी ना कभी तो स्टॉप लॉस भी जाएगा। इसीलिए तो मैं आपको स्टॉप लॉस डालना बता रहा हूँ। अगर हर बार ही मेरी ट्रेड चल जाती तो मैं स्टॉप लॉस डालना आपको सिखाता है क्यों। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम ट्रूली अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करें कि मेजर से हम देखेंगे कि अच्छा ये सपोर्ट बना रहा है, तो अब हम एक माइनर लेवल का वेट करेंगे। एक माइनर लेवल मुझे यहाँ दिख रहा था, एक माइनर लेवल मुझे ये ऊपर दिख रहा था। यहाँ तक तो खैर प्राइस आई नहीं, प्राइस यहीं से ही नीचे जाने लग गई। तो जब प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस शो करी तो मुझे लगा क्या पता ये एक फ़ेक मूव हो, प्राइस ऊपर फटे और ऊपर कंटिन्यू करे, पर ऐसा नहीं हुआ। प्राइस सीधा नीचे आई, मेरे सपोर्ट के भी नीचे आई, फिर इसने इससे भी रिजेक्शन ले लिया। जब इसने इससे भी रिजेक्शन ले लिया ना, मैं यहाँ पर कंफर्म हो गया कि अब प्राइस नीचे ही जाएगी। ठीक है, या अगर आपको एकदम सुप्रीम कंफर्मेशन चाहिए तो मैंने आपसे कहा था ना कि जिन लोगों ने मार्केट को ऊपर उठा रखा है उन लोगों के स्टॉप लॉस इधर है, और जब ये हिट हो जाएंगे, अगर इनके स्टॉप लॉस हिट हुए तो मार्केट को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। और देखिए कितना गंदा फॉल आया है, क्योंकि जिन लोगों ने मार्केट को उठा रखा था वही लोग इस कैंडल पे निकल गए, इस कैंडल पे वो आउट हो गए हैं। तो अब हम ये तो श्योर हो गए हैं कि प्राइस नीचे ही जाएगी। तो एक तो हमें यहाँ पे मिला हमारे ही सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ट्रेड आप यहाँ देखते 1:1.5, ये तो इसने 1:1.8 तक का टारगेट दिया है। इसके बाद प्राइस फिर ऊपर आई। अब आप क्या कर सकते थे, माइनर लेवल्स को ढूंढते। माइनर लेवल फ़िलहाल तो यही एक बन रहा है, यहाँ से अच्छी खासी रेजिस्टेंस शो करी है इसने, बट इसे छोटी छोटी कैंडल्स बनी है और बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता फॉर ट्रेडिंग। सो आई वुड हैव लेफ्ट दिस लेवल। मैं क्या करता पर्सनली, मैं इस माइनर लेवल का वेट कर लेता कि प्राइस इसको फाड़े, यहाँ से रिट्रेस करे, यहाँ से रिजेक्शन ले। प्राइस गई, वीक रिजेक्शन ये वाला था मेन रिजेक्शन हमारा, लिक्विडिटी ग्रैब भी हो गई, रिजेक्शन भी हो गया। इसने तो सिर्फ और सिर्फ विक से रिजेक्शन लिया ना। आप जब भी रिजेक्शन और सपोर्ट देखते हैं ना, तो प्राइस का विक से मत देखिए, प्राइस को अंदर क्लोज करने दीजिए, फिर उस क्लोज करने के बाद देखिए कि प्राइस क्या करती है। जैसे अगर मैं यहीं पर ही ट्रेड ले लेता, ये तो वैसे गलत रहता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विक ने रिजेक्शन लिया है। एक अगर इसकी बॉडी रिजेक्शन लेती ना अंदर से कैंडल की, तो वो बहुत बड़ी बात होती। तो हम इसमें क्या कर सकते थे, हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और देखिए कितना गंदा मार्केट गिरा है नीचे। ठीक है, अब चलिए और आगे चलते हैं, और आगे हम क्या क्या कर सकते थे। अब प्राइस नीचे ही नीचे गिरी जा रही है,
अब जब तक मेरे पास एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस नहीं होगा तो मैं आपको क्या बताऊँ। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट, यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस बोल सकते थे, अगर आपको सिर्फ इतना मूव पता है। इसने तो इसको पूरा फाड़ ही दिया। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता था, प्राइस यहाँ तक आए, रिट्रेस करे, पर प्राइस पहले ही नीचे नीचे चली गई। इसको छोड़ देते हैं, प्राइस को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। स्टेबल प्राइस यहाँ पर हो चुकी है। देखिए, ऊपर रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है। मैंने आपसे क्या कहा, हमारी मेजर सपोर्ट पे प्राइस आए, यहाँ से सपोर्ट इसने लिया है, ठीक है। हम एक लॉन्ग ट्रेड तो यहीं पर ही प्लान कर सकते थे। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट अपने इस हाई तक का रख लीजिए, जो कि मेजर रेजिस्टेंस दिख रही है आपको चार्ट में। देखो, सब कुछ वही है जो आपको दिख रहा है। देखो, प्राइस सिर्फ और सिर्फ यहीं तक गई, प्राइस इसके ऊपर नहीं गई। क्यों? क्योंकि एक एक्चुअल रेजिस्टेंस, जो कि मैं सिर्फ इतने मूव को देख के बता सकता हूँ, एक मतलब जिस बंदे को टनल विजन भी है ना, टनल विजन समझते हैं, जिसको सिर्फ बीच का दिख रहा है, बाएं दाएं का कुछ नहीं दिख रहा, उसको भी, उस अंधे को भी ये दिखेगा कि भाई ये एक मेजर लेवल है। और ये तो बहुत छोटे छोटे लेवल है इनका, तो ये तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। मेजर लेवल क्या है, पहला मेजर लेवल क्या है, ये लेवल था। तो यहाँ तक तो प्राइस को आना ही था। देखिए कितने अच्छी तरीके से लेवल फॉलो करते हैं मेरी मेरी एनालिसिस। ठीक है, आपकी एक ट्रेड ये हो सकती थी। या फिर अगर आपको और श्योरिटी चाहिए तो मैंने आपसे क्या कहा था, बड़े लेवल पे ऑब्ज़र्व कीजिए प्राइस क्या कर रहा है, और छोटे लेवल पे एनालाइज़ कीजिए। ये हमारा छोटा लेवल हो गया। मैं क्या चाहूँगा कि यहाँ से प्राइस फटे, फिर ऊपर को जाए, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। इस वाले को देख सकते हैं, इसमें इसने कोशिश करी थी फटने के ऊपर, पर डायरेक्ट नहीं फट पाया। इस माइनर लेवल से देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर गया है पर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अगर आप इस लेवल को भी देखें ना, जो मैं पहले देख रहा था, इसमें इसने यहाँ पर एक नीचे फेक मूव दिया। ये तो फेक मूव ही कहूँगा मैं इसे, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो वो यहीं से तोड़ देती इसे, वो यहाँ से सपोर्ट ना लेती। ये बार बार सपोर्ट ले रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे बंदे कुछ हैं, ट्रेडर्स हैं, जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स, जो कि इसको ऊपर उठाए हुए हैं, और ये बार बार प्राइस को ऊपर भी पुश करना चाह रहे हैं। अब मैं क्या चाहता कि प्राइस यहाँ से फटे, फिर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, और फिर मैं ऊपर की ट्रेड प्लान करूँ, पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि प्राइस बार बार नीचे आके आपको मौका देती रही ना। देखो, यहाँ पे मौका दिया खरीदने का, यहाँ मौका दिया, यहाँ मौका दिया, यहाँ मौका दिया। तो अगर, तो फिर आप ना इसे समझ जाया करो कि अगर आपको यहाँ पे मौका नहीं मिला ना खरीदने का, इसका मतलब प्राइस नीचे आएगी, आपको नीचे मौका देगी खरीदने का। मौका ज़रूर मिलेगा, बस सब्र रखना है। सब्र का फल मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा। चलिए ठीक है, अब प्राइस हमारे ऊपर वाले लेवल तक आ चुकी है। अब यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लेना शुरू करा, तो मेरी पहली सोच क्या रहेगी कि भाई प्राइस तो अब नीचे गिरेगी। मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकता था, नीचे तक का मेरा टारगेट हो सकता था। या फिर मैं अपने माइनर लेवल्स को ढूंढूं। मेरे माइनर लेवल क्या है, मेरे माइनर लेवल ये है, पर प्राइस तो पहले ही नीचे तक फट चुकी है। तो ये वाला थोड़ा सा मैं पर्सनली इस लेवल पे ट्रेड ना लेता, क्योंकि ये नीचे फट चुका है और फिर इसने एक स्यूडो सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ आया है। पर अगर फिर भी आप बेसिक लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड लेते, आपकी ये भी ट्रेड चल जाती। मैंने वही कहा ना, मेजर लेवल से आपको रेजिस्टेंस दिखा, अब आपको कुछ नहीं करना, माइनर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड ले लेनी है। ये माइनर लेवल था, इसको फाड़ा, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर देखिए दोबारा नीचे गया है। और जो आपका, हाँ, और जो आपका मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट इस बार टूट चुका है। मेजर सपोर्ट आपका इस बार
टूट चुका है। और मेजर सपोर्ट से रेजिस्टेंस भी ली गई है। आप एक ट्रेड यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे जो कि स्टॉप लॉस हिट होती। देखिए हर ट्रेड तो पॉजिटिव नहीं जाएगी ना कुछ नेगेटिव भी जाएंगी। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा हर बार, ठीक है। रीसेंट लेवल ड्रॉ करेंगे तो ये लेवल तो बन ही रहा था, ऊपर से रेजिस्टेंस भी आई है, इसने अपना सपोर्ट भी तोड़ा है। एक लॉजिकल बंदा यही सोचता कि भाई यहाँ से प्राइस गिरने वाली है, पर प्राइस नहीं गिरी, कोई बात नहीं। और प्राइस ने क्या करा, प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर उठने लग गई। अब जब प्राइस ने, अब देखिए ट्रेड करने का लॉजिक देखिए, हमारा लॉजिक ये था कि जब तक ये सपोर्ट है तब तक हम बियरिश है, जब तक ये रेजिस्टेंस है आई मीन तब तक हम बियरिश है। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस टूट गई। अब प्राइस ने क्या करा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इसको सपोर्ट बनाया, इसको यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। जब इसने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया ना, तब मैं श्योर हो गया कि अब प्राइस नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि जिन बंदों ने प्राइस को नीचे गिरा के रखा था ना, उन बंदों के स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गए, उन बड़े लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। आपको पता है बड़े लोगों के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ये जो रिनाइसेंस कंपनी है ना, एक रिनाइसेंस फंड, इन रिनाइसेंस फंड का भी एवरेज विन रेट 53% ही है। आप इनके आर्टिकल्स पढ़िएगा, इनके न्यूज़ आर्टिकल्स, इनके जो ये लोग पॉडकास्ट वगैरह इनका भी आए हैं इन ये लोग उसमें, तो उनका भी एवरेज रेट 53% ही है विन रेट। बट इवन देन उनके कंसिस्टेंट रिटर्न्स है, साल के 20% 30%, इतना तो ये आराम से कमा लेते हैं, ठीक है। तो हमें भी वैसी ही सोच रखनी है। हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टेक प्रॉफिट टारगेट बड़ा रखना है। अगर हमारा 1:1.5 में 1:1.5 में अगर आप 50% विन रेट भी अचीव कर गए ना, आप प्रॉफिटेबल हो, आप प्रॉफिटेबल हो। आपको सिर्फ आधी ट्रेड जीतनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 1:1.5 में अगर आप आधी ट्रेड भी जीत गए, आप पैसा कमाओगे। और जो मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ ना, इनसे पैसा बनेगा। देखो पहली बार तो लॉस हुआ ना, दूसरी बार तो टेक प्रॉफिट हिट हो गया। इसको यहाँ पे 50% बुक करो, बाकी ट्रेल कर दो ऊपर। जैसे क्या करते 1:1.5 आया, यहाँ पे आपने अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लिया या 70% बुक कर लिया। बाकी का आपने क्या करा, बाकी का आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे अपनी एंट्री पे डाल दिया कि भाई अगर प्राइस नीचे भी आए तो आप अपनी एंट्री पे एग्जिट कर जाओ, आपको लॉस ना लो। या और बाकी क्या करते, बाकी इसको ट्रेल करते रहते। जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ निकालो, थोड़ी यहाँ निकालो, थोड़ी यहाँ निकालो। ऐसा करो कि एवरेज आपका करीब करीब यहाँ निकले 1:1.99 तक, यानी कि 1:2 तक आपका एवरेज आ जाए, समझे। तो आपने एक ट्रेड हारी पर दूसरी तो इतनी बड़ी जीती ना, ओवरऑल तो प्रॉफिट हुआ। अब देखिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास इस मूव का एक रेजिस्टेंस ये है और एक सपोर्ट हमारे पास ये है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है सबको। अब जब तक प्राइस बीच में ही रहेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। जब तक प्राइस इन दो जगहों पर नहीं आएगी तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और अभी लाइव मार्केट चल रहा है, अभी तक प्राइस यहाँ पर आई नहीं है। अब आप अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं कि देखिए, अगर प्राइस यहाँ आई, यहाँ से रिजेक्शन शो करती है, देखो थोड़ा बहुत रिजेक्शन तो इधर भी दिखा है, पर मैं इतना बड़ा लेवल नहीं ड्रॉ करूँगा, इसको इतना ही रखते हैं। प्राइस को थोड़ा और ऊपर आने दो, यहाँ से रिजेक्शन शो करने दो, एक ट्रेड तो यहीं पे बन जाएगी रिजेक्शन की, ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे तक टेक प्रॉफिट, हीरो ज़ीरो ट्रेड बन जाएगी, बहुत बड़ी ट्रेड है। या फिर प्राइस क्या करे, इसको पूरा फाड़ दे, इसको ऊपर की तरफ फाड़ दे, और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले, यहाँ पे फिर सपोर्ट बनाए, फिर मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा। या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाया, फिर माइनर लेवल्स का वेट कीजिए। माइनर लेवल मुझे क्या क्या दिख रहे हैं, माइनर लेवल मुझे बहुत अच्छा ये दिख रहा है, माइनर लेवल मुझे बहुत ही अच्छा ये भी दिख रहा है, और मुझे माइनर लेवल्स में ये भी दिख रहा है, ठीक है। इन माइनर लेवल पे जो भी होगा उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है।
तो यही था आज का एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। मैं सारे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।